हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हमारी बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वीडियोस में बनाऊंगी और ये सारे पार्ट्स में आएंगे। सो आप सारे वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपको स्टार्टिंग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चंस हो वो इजीली आप कर सके। सो आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है हमारा मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बाद इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या होता है, साथ ही साथ ये जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या इसकी नीड है या फिर क्या इसकी ज़रूरत होती है और कहाँ कहाँ हम मैनेजमेंट को कर सकते हैं, ये सारी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ज़रा ध्यान से, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। सो मैनेजमेंट का मीनिंग लिखा है मैंने, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aim। अब ये जो आपकी मीनिंग है ना, ये दी है हेरोल्ड कूंज एंड हैनी विल्चर ने दी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या इम्पोर्टेंस होती है किसी राइटर या किसी ऑथर के डेफिनेशन की। तो अगर आप एक को रट लेते हैं एकदम एज इट इज़, क्योंकि जब आप किसी राइटर की डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ता है, तो यहाँ से आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, प्लस मार्क्स आपको मिलने का चांस रहता है। तो समझेंगे आप मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है ना एक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, 1 by 1। जैसे कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो बॉर्न होता है, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो ये क्या चलता है, प्रोसेस चलता है। तो सेम वैसे ही जो हमारा मैनेजमेंट है ना फ्रेंड्स, ये भी एक प्रोसेस की तरह है। इसमें एक सीक्वेंस है कि इसके बाद यही आएगा और इसके बाद ये आएगा। तो सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं और साथ ही साथ मेंटेन करते हैं एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट का मतलब आपका एनवायरनमेंट नहीं, एनवायरनमेंट का मतलब वो जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, मतलब कंपनी का आउटसाइडर और कंपनी का इनसाइड। ठीक है, मतलब कंपनी के बाहर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, उसको हम बोलेंगे एनवायरनमेंट बिजनेस के टर्म्स में। तो उस एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल्स एक साथ रहकर काम कर सके एफिशिएंटली। ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जब भी आपको पता है वो साथ रह के काम करेंगे ना, तो जल्दी आप लोग क्या है किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। बट अगर इंडिविजुअल की बात करूँ, इंडिविजुअल लेवल पे जल्दी गोल अचीव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो सेलेक्टेड एम है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो सेलेक्टेड एम है, उसको अगर सारे इंडिविजुअल्स एक साथ मिलकर काम करें एफिशिएंटली, वो भी उस बिजनेस के एनवायरनमेंट में रह के, ठीक है, और ये सारा प्रोसेस जो हम डिज़ाइन करेंगे या मेंटेन करेंगे, इसी को बोला जाता है मैनेजमेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैनेजमेंट का मतलब सेम वैसे ही होता है जैसे जब आपके घर में फादर आपके सैलरी लेके आते हैं, तो वो मदर को आपको कुछ दे देते हैं कि ठीक है अब आपको इसमें अपना किचन का खर्चा निकाल लेना है, पढ़ाई का खर्चा निकाल देना है। तो वो भी क्या करते हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, कि इतना मुझे किचन पे खर्च करना है, इतना मुझे स्कूल फीस पे करनी है, इतना रूम रेंट देना है। तो हर एक चीज़ को वो क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद वो कुछ सेविंग भी रखते रहते हैं। सेविंग क्यों रखते हैं कि मान लो किसी की हेल्थ ख़राब हो जाती है या फिर कोई और अनसर्टेनिटी आ जाती है इन केस, तो उस केस में उनके पास सेविंग होती है जिसको वो यूटिलाइज़ कर पाते हैं। सेम वैसे ही हमारे बिजनेस में होता है कि जो हमारा मैनेजर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना मैनेजर, हमारे बिजनेस में जो भी होते हैं मैनेजर्स, वो क्या करते हैं, ये मैनेजमेंट वाला काम करते हैं। ठीक है, वो उनके पास अथॉरिटी होती है, फिर वो उस अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं। डेलीगेट करने का मतलब है अपने जो नीचे, उनके नीचे जो काम कर रहे होते हैं उनको वो अथॉरिटी थोड़ी थोड़ी दे देते हैं कि आपके पास भी अब राइट है कि आप ये काम कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद अब ज़रा देखते हैं जो मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये हर जगह अप्लाई हो सकता है या बस कहीं कहीं अप्लाई हो सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कहाँ कहाँ मैनेजमेंट आपका अप्लाई हो सकता है। तो मैंने लिखा है क्या, मैनेजमेंट आपका बड़े ऑर्गेनाइजेशन में और छोटे ऑर्गेनाइजेशन दोनों में अप्लाई होता है। कैसे होता है मैं भी डिस्कस करूँगी। उसके बाद चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट के लिए। नॉन प्रॉफिट का मतलब एनजीओ से है, जितने भी एनजीओस चल रहे हैं ना यहाँ पे आज के टाइम पे, ठीक है, तो उनसे भी हमारा वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद चाहे वो जो कंपनी या जो बिजनेस है ना वो सर्विस प्रोवाइड करती हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कोई प्रोवाइड करती हो, ठीक है। आप ज़रा इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या मतलब है इसका। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैनेजमेंट होता है ना आपका, मैंने कहा चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी, क्योंकि आपको पता है छोटी कंपनी अगर है तो वहाँ कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे। मतलब क्या है कि वहाँ पे भी उनको तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पहले वो प्लानिंग करेंगे, ठीक है। कुछ आपके मैनेजमेंट फंक्शंस आते हैं, मैनेजमेंट फंक्शंस हमारा आने वाला लेक्चर्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करते हैं। सारा प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। सो मैनेजमेंट कहीं भी अप्लाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है हर जगह ज़रूरी है। आप अपनी स्टडी में भी यहाँ तक जो है मैनेजमेंट करते हो। कैसे करते हो? आप डिसाइड कर लेते हो ना कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा, इतने टाइम पे खेलूंगा, इतने टाइम पे ब्रेकफास्ट करूंगा, इतने टाइम पे जो है चला जाऊंगा घूमने फिरने, ठीक है, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो ये भी आपका क्या है, मैनेजमेंट। आप अपने लिए भी इंक्लूडिंग मैनेजमेंट करते हो, तो ये तो फिर बिजनेस की बात है। सो मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जब भी हमें किसी चीज़ को एकदम सिस्टमैटिक में लाना हो, ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस होता है। और हम मैनेजमेंट करते क्यों हैं? ताकि जो हमने गोल सेट किया है, जैसे आपने अभी टारगेट सेट किया होगा कि मैं बोर्ड्स में जो है इतने मार्क्स ले आऊँ, तो आप उसके लिए मैनेजमेंट कर रहे होगे। लेकिन कंपनीज अपने लिए मैनेजमेंट कब करती हैं? जब उनका जो गोल डिसाइड होता है कि हमको इतने दिन में इतना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर देना है मार्केट में, तो वो उसके लिए क्या कर लेती हैं, एक मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करने लगती हैं, ताकि उस गोल को एकदम स्ट्रिक्टली वो क्या कर सके, अचीव कर सके। नेक्स्ट बात करने वाले हम इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की। क्या होता है इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी? थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जाम्पल्स कोट करूँगी, एग्जाम्पल्स को कैच करने की कोशिश करना माइंड में, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। ध्यान देना, मीनिंग लिखा है ना मैंने, इफेक्टिवनेस मीन्स, इसके आगे भाई इफेक्टिवनेस लगा लेना, ठीक है। इफेक्टिवनेस मीन्स इज डूइंग राइट थिंग्स। राइट थिंग का मतलब है कि जब आप कोई काम करते हो ना, तो वो सही है या गलत, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई चोरी तो करेगा नहीं, ठीक है। अगर उसके पास पैसा है तो वो क्यों चोरी करेगा। सेम ऐसे एफिशिएंसी की बात क्या है, एफिशिएंसी मीन्स डूइंग थिंग्स राइट। मतलब क्या है इसका, मैं दो सर्कल ड्रॉ करती हूँ, अब ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ लिखा है मीन्स इज डूइंग राइट थिंग, राइट चीज़ को करना। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना फ्रेंड्स, ये आपका लेट सपोज इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस को मैं EF से डिनोट कर रही हूँ, और इसके अंदर जो है ना ये E है, मतलब एफिशिएंसी है। थोड़ा समझना ध्यान से। राइट थिंग, ये आपको वर्ड को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट थिंग्स और थिंग्स राइट। ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये आपका इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या बोला अभी मैंने, कि आपको ये जो चीज़ है ना इसको करनी है। लेट सपोज आपने डिसाइड किया कि मुझे इतने स्कोर लाने हैं, तो वो आपने डिसाइड किया। अब वो जो स्कोर आपको लाने हैं वो आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका कि चीटिंग करके पास हो जाओ, दूसरा तरीका पढ़ के पास हो जाओ। तो अब जब हम उस थिंग्स को राइट करेंगे, जब हम राइट थिंग को चूज़ करते हैं, मतलब जब आप सही वाला रूट जो है चूज़ करते हो कि नहीं मुझे मेहनत करके स्ट्रगल करके पास होना है, तो वो हमारा एफिशिएंसी में आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इफ़ेक्टिवनेस जो है ना उसी के अंदर में आता है हमारी एफिशिएंसी। सबसे पहले इफ़ेक्टिवनेस आता है, उसके बाद उसी में इंक्लूड हो जाती है एफिशिएंसी। इफ़ेक्टिवनेस में आप चूज़ करते हो कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, अच्छे काम को चूज़ करते हो। उसके बाद उसको तरीका जो है हमारा वो भी अच्छा होना चाहिए, ये हम चूज़ करते हैं, वो हमारा हो जाता है एफिशिएंसी।
नेक्स्ट बात करेंगे कि कौन सा एफर्ट्स ओरिएंटेड है। अब ज़रा ध्यान से आप लोग सोच के बताओ आपके एफर्ट्स लग कहाँ पे रहे हैं। जाहिर सी बात है एफिशिएंसी में, क्योंकि आपने चूज़ कर लिया कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, तो उसमें तो कोई एफर्ट्स नहीं है ना, बस सोच लिया लाने हैं भाई। लेकिन आप एफर्ट्स कहाँ पे कर रहे हो, आप स्ट्रगल कहाँ पे कर रहे हो, आप जो है फ्रेंड्स के घूमने वाला टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हो, एफिशिएंसी में कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद टाइम ओरिएंटेड कौन सा है। जाहिर सी बात है अब टाइम आप अपना कहाँ पे बचा के अपनी पढ़ाई में लगा रहे हो, एफिशिएंसी में लगा रहे हो ना, इफेक्टिवनेस में तो कुछ लगा ही नहीं रहे। बस 2 मिनट सोचा बैठे, उसके बाद डिसाइड हो गया कि मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद एफिशिएंसी में क्या कर रहे हैं, हम रात रात भर जग के पढ़ रहे हैं, किताबों में देख रहे हैं कि अरे याद हो जाओ याद हो जाओ, ठीक है। फोकस्ड एरिया की बात कर लेते हैं। तो फोकस्ड एरिया यहाँ पे एंड रिजल्ट होता है। एंड रिजल्ट का मतलब है कि आपने जो डिसाइड किया ना कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, तो वो तो आप एंड में देखोगे ना आया कि नहीं आया, लेकिन आपको यहाँ पे प्रोसेस पे फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना है, यार मुझे पढ़ना है, तो अभी आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ना कि मैं इतने टाइम पे उठूँगा, नहाऊंगा धोऊंगा, स्कूल से आऊँगा, उसके बाद स्टडी करूँगा, कोचिंग जाऊँगा वगैरह वगैरह। तो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो ना आप फ्रेंड्स, प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ना। लेकिन उस प्रोसेस का फॉलो करने के बाद स्ट्रिक्टली और एकदम अच्छे से मेहनत करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आता है, वो एंड रिज़ल्ट देता कौन है, आपका इफ़ेक्टिवनेस। तो आई होप आपको ये इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अपने ऊपर लेके देखोगे जल्दी से आपको इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी समझ में आएगी। बाकी लिखने का तरीका सेम रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही सेम हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जल्द ही माइक्रो की भी आ जाएगी, अकाउंटिंग की भी सीरीज़ चल रही है। उन सब का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।